नमस्ते, चेतना रेडियो पर मैं डॉक्टर मीनाक्षी। आज हम चर्चा करेंगे मीनोपॉज के बारे में। मीनोपॉज को हिंदी में रज्जोनिवृत्ति कहते हैं। जब किसी भी महिला को 40 से 50 साल की उम्र के बीच में 12 महीने तक लगातार मासिक धर्म नहीं होता तो उसे रज्जोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं। 1 साल तक अगर नहीं मासिक धर्म होता है तो वो रज्जोनिवृत्ति लेबल किया जाता है। किस एज में होता है ये 40 से 50 साल के बीच में होता है। आजकल जो मध्यम आयु इसके लिए मानी गई है, मीन एज, वो 45 साल मानी गई है। और उससे पहले का जो पीरियड होता है 2-3 साल पहले का, उसे पेरी मीनोपॉजल पीरियड कहते हैं। क्यों होता है ये मीनोपॉज? ये हमारे शरीर में एक एजिंग प्रोसेस है। उम्र के साथ साथ अंडाशय अपना कार्य करना कम कर देते हैं और जो शरीर में स्रावित होने वाले हार्मोन होते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, वो भी काफ़ी कम मात्रा में स्रावित होते हैं और धीरे धीरे ये नए के बराबर स्रावित होते हैं और उससे जो हमारा मासिक धर्म था वो बंद हो जाता है और बहुत से शरीर में परिवर्तन आते हैं। उस अवस्था को हम मीनोपॉज कहते हैं। तो हम सामान्य से कुछ लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे जिनकी वजह से इस आयु में वर्ग की महिलाएं काफ़ी परेशान होती हैं। क्या क्या लक्षण होते हैं वे? एक तो कहते हैं हॉट फ्लैशेस, यानी अचानक से गर्मी लगती है, पसीना आता है और कहते पूरे पसीने में नहा लिए और घबराहट हो जाती है, चक्कर जैसे भी आने लग जाते हैं। तो हॉट फ्लैशेस होते हैं, इरिटेबिलिटी होती है, आपको अच्छा नहीं लगता, कुछ भी अनमना मन रहता है, अवसाद होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है। ये सब इन हार्मोन्स की कमी के कारण होते हैं। और मीनोपॉज नेचुरल उसमें भी होता है और सर्जिकल भी। अगर आप बच्चेदानी का ऑपरेशन करा लेते हैं, वो बच्चेदानी निकल गई, अंडाशय निकल गए, तो ये सर्जिकल मीनोपॉज कहलाता है। तो इस तरह की समस्याएं उसमें देखने को मिलती हैं। दूसरे जो हमारी बोन्स होती हैं, हड्डियां होती हैं, उनमें से कैल्शियम बाहर आने लग जाता है और हड्डियां बहुत कमज़ोर जाती हैं। उसे ओस्टियोपोरोसिस कहते हैं। कई बार अपने आप ही फ्रैक्चर हो जाता है या हल्का सा गिरे तो फ्रैक्चर हो गया। तो इसलिए इस एज ग्रुप की महिलाओं को 40 के बाद कैल्शियम सप्लीमेंट जरूर लेने चाहिए और अपनी डाइट में, खान पान में कैल्शियम और कैल्शियम युक्त पदार्थ, दूध से बने पदार्थ, पनीर, दही, छाछ, या नॉन वेजिटेरियन है तो अंडा, प्रोटीन वाले मांस आदि खाने चाहिए और कैल्शियम युक्त जो आहार है वो ज़रूर लेना चाहिए। और उसके अलावा पेरीमीनोपॉजल बाल झड़ना, स्किन में झुर्रियाँ पड़ जाना, विजाइनल ड्राइनेस होती है और इस तरह की समस्याएं आती हैं, तो हाई प्रोटीन और हाई कैल्शियम डाइट ज़रूर से लेनी चाहिए इन सारे लक्षणों को से आपको उबरने के लिए। इसके अलावा जो कैटरेक्ट होता है आँख में, वो कैटरेक्ट का खतरा भी बढ़ जाता है। हार्ट की जो वेसल्स होती हैं, हार्ट को सप्लाई करने वाली कोरोनरी वेसल्स, उनमें भी एथेरोस्क्लेरोसिस, उसमें भी प्लाक्स जमा हो जाते हैं, संकुचन होता है और हार्ट का खतरा भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इन सब लक्षणों से हमें कैसे उबरना है? सबसे पहले जो हम हमेशा कहते हैं, अच्छा खान पान, हेल्दी डाइट, प्राणायाम, योगा, इनसे काफ़ी असर पड़ता है। देखिए, ये एजिंग प्रोसेस है, ये एक एज के बाद आना ज़रूर है, पर इसको हम अपने शरीर में इसको आसानी से सहन कर जाएं, उसके लिए हमें अपने खान पान पर, रहन सहन पर, जीवन शैली में परिवर्तन लाना चाहिए। सप्लीमेंट्स लेने चाहिए, जैसे कैल्शियम प्रोटीन युक्त डाइट बताई, ताज़ा सब्जियां, ताज़ा खान पान, ताज़ी हवा में सैर करना, वजन पर नियंत्रण रखना। और उसके अलावा दवाइयाँ भी आती हैं, जैसे कैल्शियम सप्लीमेंट, बाल झड़ने के लिए मैंने बताया मिनॉक्सिडिल वगैरह, बहुत सी दवाइयाँ। अगर आपको इनमें से किसी भी समस्या में ज़्यादा परेशान है तो चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी देते हैं, लेकिन ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसलिए ये सिर्फ चिकित्सक की देख रेख में, निगरानी में ही लेनी चाहिए। बाकी ये शरीर की एक नेचुरल प्रोसेस है, सामान्य अवस्था है। इसको आपको इसके साथ एडजस्ट करके, सामंजस्य बिठा के, हंसी खुशी स्वीकार करना चाहिए।